नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अयोध्या फिर से चर्चा में है। इंडियन एक्सप्रेस में श्यामलाल यादव ने 3 साल में अयोध्या पर यह दूसरी बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो बताती है कि आम आदमी राम का नाम ही जपता रहा और खास आदमी अयोध्या की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे रहा। अयोध्या में जमीन खरीद को लेकर पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। कई पत्रकारों ने खोजी रिपोर्ट की, लेकिन गोदी मीडिया ने राम को लाने का ऐसा समा बांधा कि ऐसी रिपोर्ट जनता के बीच नहीं पहुंच पाई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अयोध्या में कितना कुछ अब भी दबा हुआ है। इसे बाहर लाने के लिए एक अलग ही राजनीतिक आंदोलन की जरूरत पड़ सकती है। उससे भी ज्यादा उन्हें फिर से मुआवजे के लिए लड़ना पड़ेगा, जिनकी जमीनों को कम सर्कल रेट पर खरीदा गया और खरीदने वाले राजा हो गए। यही वो खबर है और इसकी हेडलाइन कहती है कि अयोध्या में अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर यूपी एसटीएफ के चीफ के रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी। नेता, अफसर और उनके रिश्तेदार अयोध्या को लेकर दूरदर्शी साबित हुए। आम लोग प्रभु राम के स्वागत की तैयारी में लगा दिए गए और ये लोग अयोध्या में जमीन खरीदने की तैयारी में लग गए। अयोध्या और उसके आसपास के 25 गांवों में 2500 रजिस्ट्रियों का श्यामलाल यादव ने अध्ययन किया है और एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कर दी है कि उसे देखकर दीवारें भी चुप हो गई हैं। भारत का कानून कहता है कि आप कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई कश्मीर प्लॉट खरीदने नहीं गया। वहां भी तो प्लॉट खरीदने का बड़ा ऐलान होता था। कश्मीर में विकास के कितने बड़े बड़े दावे कर दिए गए, मगर अयोध्या की जमीनों में पैसा लगाने वाले कश्मीर में प्लॉट खरीदने नहीं गए, अयोध्या में जमीनें खरीद लीं। उम्मीद है अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए नियमों में किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं हुई होगी और काले धन का सदुपयोग नहीं हुआ होगा, वरना अगर यह सच कभी सामने आ गया तब फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। यह भी इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट है, मगर दिसंबर 2021 की श्यामलाल यादव और संदीप सिंह की। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जमीन की खरीद की होड़ मच गई। विधायक, विधायकों के रिश्तेदार, अफसर, अफसरों के रिश्तेदारों ने जमीन खरीदने की होड़ मचा दी। तब इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसे 14 मामलों को रिपोर्ट किया जहां नेताओं, अधिकारियों या उनके परिवार वालों ने फैसला आने के बाद मंदिर परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीदी। उस समय अयोध्या के डिविजनल कमिश्नर के ससुर ने भी जमीन खरीदी। जमीन खरीद के कई अलग अलग मामले हैं इस रिपोर्ट में। एक ट्रस्ट के जरिए जमीन खरीदी गई। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने दलितों की जमीन ली और ट्रस्ट के रिश्तेदारों को बेच दी गई। तब नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मामला राज्यसभा में भी उठाया। उस समय तो यह हेडलाइन बनी थी कि यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। जांच भी हुई और रिपोर्ट भी आ गई। 1 सप्ताह में जांच की रिपोर्ट मांगी गई थी। उस रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए, किस तरह की गड़बड़ियां पाई गईं, कौन कौन दोषी पकड़ाया, इन सब की जानकारी सार्वजनिक नहीं है। अगर होती तो एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी उसका जिक्र होता ही। योगी सरकार को कम से कम वो रिपोर्ट अब सार्वजनिक कर देनी चाहिए। वैसे 2021 में अयोध्या में जमीन की खरीद को लेकर एक से एक खबरें आ रही थीं, मगर जांच और खंडन के बाद मामला शांत हो जा रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के पहले जून 2021 में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने कई आरोप लगाए। मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक के कई बयान हैं। आरोप कुछ ऐसे भी थे कि कुछ मिनट पहले एक जमीन करीब 2 करोड़ में खरीदी जाती है और थोड़ी देर बाद उसी जमीन को कथित रूप से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 18 करोड़ में खरीद लेता है। तब काफी हंगामा हुआ। मिनटों में इतना दाम कैसे बढ़ गया, किसे फायदा पहुंचाया गया। दिसंबर 2021 के बाद 10 जुलाई 2024 को उसी इंडियन एक्सप्रेस में अयोध्या से 2 रिपोर्ट छपी हैं, जो यह बता रही हैं कि हम और आप प्रभु राम की आराधना को जिस तरह से देखते हैं या देखने के लिए कहा जाता है, पैसा और पावर वाले
उनकी अयोध्या की जमीनों को कुछ और निगाह से देखते हैं। सवाल है कि इन लोगों को पता था कि अयोध्या मंदिर के बाद क्या होने जा रही है, क्या प्लान बनने वाला है, उसके बाद जमीन का भाव क्या होगा? क्या अयोध्या के आम लोगों को जानकारी थी? जिन अफसरों और उनके रिश्तेदारों ने वहां जमीन ली है, देखा जाना चाहिए कि उस तारीख से कितने महीने के बाद उन जगहों के लिए विकास की कोई योजना लॉन्च होती है और जमीन के दाम आसमान छूने लग जाते हैं। इस नजर से देखिए तो जो राम को लाने का दावा कर रहे थे, उनसे पूछिए कि अयोध्या में जमीन क्यों खरीद रहे थे, और खरीद रहे थे तो सब कुछ पाक साफ था या नहीं, यह अब बता दीजिए। पत्रकार श्यामलाल यादव ने 2500 रजिस्ट्री का अध्ययन किया है। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से लेकर मार्च 2024 तक इन गांवों में जमीन की बिक्री 30% बढ़ जाती है। अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम के बेटे यहां करीब 3.25 करोड़ रुपए की जमीन खरीदते हैं। इसी जून में चौना मैन फिर से डिप्टी सीएम बन गए हैं। अखबार से उन्होंने कहा है कि अयोध्या में पर्यटन के विकास के लिए जमीन खरीदी है। अच्छी बात है। बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह के बेटे ने भी यहां जनवरी 2023 में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की जमीन खरीदी और इसका कुछ हिस्सा 6 महीने बाद करीब 61 लाख में बेच दिया। अखबार ने लिखा है कि यूपी पुलिस के एसटीएफ चीफ अमिताभ यश की मां ने भी 4 करोड़ की यहां जमीन खरीदी है। बृजभूषण सिंह के बेटे और अमिताभ यश ने अखबार को प्रतिक्रिया नहीं दी है। यूपी के गृह विभाग के उप सचिव आईपीएस अफसर की पत्नी ने भी करीब 36 लाख की जमीन खरीदी। संजीव गुप्ता ने अखबार से कहा, जमीन बेच दी। यूपी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद कुमार पांडे की पत्नी ममता ने करीब 65 लाख की जमीन यहां खरीदी। जमीन के पास एक होटल है जिसकी वो प्रबंध निदेशक हैं। अरविंद पांडे इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड हैं। यह रिपोर्ट दिखाती है कि अयोध्या के आसपास भूस्वामित्व कितना बदल जाता है, कैसे कैसे लोग, किन किन पदों पर बैठे लोग जमीन खरीदते हैं। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों के पैसे वाले यहां जमीन खरीदते हैं। यही नहीं, कॉरपोरेट घराना भी यहां जमीन खरीदने के लिए एक अलग से इकाई की स्थापना करता है। उस इकाई के नाम से जमीन खरीदी जाती है। किसी का यहां होटल बनाने का इरादा है तो कोई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है। अदानी ग्रुप ने भी अलग इकाई बनाई है। एक्सप्रेस ने इसका नाम लिखा है होम क्वेस्ट इंफ्रा। इसकी तरफ से अयोध्या में 3.5 करोड़ की जमीन खरीदी गई है। रियल एस्टेट की एक बड़ी कंपनी है HOABL। इसने 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन खरीदी है। यह कंपनी महाराष्ट्र के मंत्री प्रभात लोधा के बेटे की है। प्रभात लोधा के पिता गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, बीजेपी के सांसद भी बने और 80 के दशक में राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। यह सब इंडियन एक्सप्रेस ने आज पहले पन्ने की रिपोर्ट में छापा है। हम उन्हीं की रिपोर्ट से आपको बता रहे हैं। तो अयोध्या के लोग जल्दी ही अपने आसपास एक दूसरी अयोध्या देखने वाले हैं। एक्सप्रेस की एक दूसरी रिपोर्ट 10 जुलाई को ही छपी है। यह रिपोर्ट बताती है कि अयोध्या में 7 साल से सर्किल रेट नहीं बदला। सर्किल रेट जमीन की संभावित कीमत के आधार पर जिला प्रशासन तय करता है और इसी के आधार पर प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र की जमीनों का अधिग्रहण करता है। इससे तो आम लोगों को घाटा हो गया सर्किल रेट नहीं बढ़ाने से। क्या अफसर खरीद रहे थे इसलिए सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया? क्या बीजेपी से जुड़े लोग खरीद रहे थे इसलिए सर्किल रेट नहीं बढ़ा? यह तो किसी को पता होना चाहिए कि मंदिर के फैसले के बाद अयोध्या में जमीन की कीमत बढ़नी है। सर्किल रेट अगर बढ़ जाता तो सरकार को राजस्व का फायदा होता। अब इसका अध्ययन होना चाहिए कि अगर सर्किल रेट बढ़ा दिया जाता तो राजस्व कितना आता? क्या 1000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व आता या कुछ 100 करोड़ का राजस्व आता? क्या इतना घाटा हुआ है? सर्किल रेट का फैसला तो जिलाधिकारी करता है। अब अगर कमिश्नर साहब को जमीन लेनी है तो डीएम साहब क्यों सर्किल रेट बढ़ाएंगे? ये सवाल तो आप पूछ ही सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर दुर्गा प्रसाद यादव नाम के किसान ने अक्टूबर 2021 में उच्च न्यायालय में केस भी किया।
उनका कहना था कि यह इसलिए बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा किसानों की जमीन के अधिग्रहण के वक्त उन्हें मिलने वाला मुआवजा इसी सर्किल रेट से तय होता है। उत्तर प्रदेश में सरकार शहरी इलाकों में सर्किल रेट का 2 गुना और ग्रामीण इलाकों में सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देती है। इसके जवाब में 2022 में न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दाखिल किया जिसमें कहा गया कि अधिकारियों द्वारा अयोध्या में सर्किल रेट का 2018, 2019, 2020 और 2021 में पुनर्मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि जमीन की कीमतों में 2017 के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। जब इंडियन एक्सप्रेस ने इस बाबत उत्तर प्रदेश के आईजी स्टाम्प एंड रेवेन्यू रुपेश कुमार से सवाल पूछा तो उनका कहना था कि 2022 और 2023 में अयोध्या के लिए नए सर्किल रेट प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन उन्हें सरकार की स्वीकृति नहीं मिली, जबकि बाराबंकी, अंबेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर जैसे अयोध्या के इर्द गिर्द के इलाकों में इसी दौरान सर्किल रेट बढ़ाए गए। तो ये मामला है, सर्किल रेट नहीं बढ़ाने से अयोध्या के आम लोगों को सही मुआवजा नहीं मिला, ग्रामीण इलाके के लोगों को 4 गुना मुआवजा नहीं मिला और जिसने जमीन बेची उसे सही दाम नहीं मिला और जिन प्रभावशाली लोगों ने जमीन खरीदी उन्हें मुनाफा ही मुनाफा हुआ। जो राम को लाए हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि अयोध्या में क्या क्या खेल हुआ। विपक्ष तो 2021 से अयोध्या में जमीन की खरीद के मामले को लेकर मुद्दा बना रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जैसे जैसे अयोध्या की जमीन के सौदों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे ये सच सामने आ रहा है कि भाजपा राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। भाजपा सरकार द्वारा पिछले 7 सालों से सर्किल रेट ना बढ़ाना स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आर्थिक षड्यंत्र है। इसकी वजह से अरबों रुपए के भूमि घोटाले हुए हैं। यहां आस्थावानों ने नहीं बल्कि भू माफियाओं ने जमीनें खरीदी हैं। इन सब से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के क्षेत्र में रहने वालों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। अखिलेश यादव कहते हैं गरीबों, किसानों से औने पौने दाम पर जमीन लेना एक तरह से जमीन हड़पना है। हम अयोध्या में तथाकथित विकास के नाम पर हुई धांधली और भूमि सौदों की गहन जांच और समीक्षा की मांग करते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा है, भगवान राम के पुजारी और व्यापारी होने में अंतर है। इंडियन एक्सप्रेस की यह विस्तृत खबर साक्ष्य के साथ अयोध्या के श्री राम मंदिर के नाम पर जमीन की जबरदस्त धांधली की कहानी है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या के 15 किलोमीटर के दायरे में कई सारे नेताओं, आईएएस, आईपीएस या उनके परिवार और बड़े कारोबारियों ने जमीन सस्ते दाम पर खरीदी और बेतहाशा दाम पर मंदिर ट्रस्ट को बेची। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है कि भगवान श्री राम भाजपा के लिए प्यार नहीं सिर्फ व्यापार हैं, राजनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इन्हें एक करारा सबक इस चुनाव में सिखाया है, शर्मनाक। अप्रैल 2024 में कारवां पत्रिका ने अयोध्या में जमीन की लूट पर एक गहरी और लंबी रिपोर्ट प्रकाशित की। पत्रकार सागर की इस रिपोर्ट का अब हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है, जरूर पढ़िए। इस रिपोर्ट में जमीन खरीद के मामलों में मंदिर ट्रस्ट की भूमिका को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है, कई सारे सवाल उठाए गए हैं। लिखा है कि जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे तो ट्रस्ट ने टाटा कंसल्टेंसी को अपनी लेखा प्रणाली यानी अकाउंटेंसी को डिजिटल करने का आग्रह किया, लेकिन ट्रस्ट की वित्तीय जानकारी मीडिया में उपलब्ध नहीं है। किसी को पता नहीं कि ट्रस्ट ने मंदिर बनाने के लिए टाटा कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स और एल&टी को कितना पैसा दिया। राम के नाम पर सब कुछ सामने होना चाहिए। लोगों ने चंदा दिया है
तो हर हिसाब लोगों के बीच जाना चाहिए ताकि ऐसी कोई शंका बचे ना। इस रिपोर्ट में किस तरह बिचौलियों की मदद से लूट मची आप पढ़ सकते हैं। आपके जिले में जो हिंदी अखबार आता है उसके बस की बात नहीं है कि ऐसी रिपोर्ट कर दे, जबकि राम के नाम पर उस अखबार में रोज एक रिपोर्ट छपती है, कुछ ना कुछ छपता है, लेकिन वैसी नहीं जैसी कारवां में सागर ने की है और इंडियन एक्सप्रेस में श्यामलाल यादव ने। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार श्यामलाल यादव के लिए यह केवल एक रिपोर्ट नहीं है, उन्होंने पहले भी कई शानदार रिपोर्ट की है, लेकिन इसी रिपोर्ट की छानबीन के लिए वे जब अयोध्या में थे, उनकी बेटी श्रुति को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और वहां से श्रुति कभी वापस नहीं लौट सकी। आज इस रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए श्यामलाल यादव ने अपनी बेटी को भी याद किया है। अयोध्या में जमीन की खरीद को लेकर क्या हुआ, इसका सच कब बाहर आएगा? क्या इसके लिए भी किसी को पदयात्रा पर ही निकलना पड़ेगा? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।